नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम वीर। हम बात करेंगे किताबों की, पन्नों की, लिखावट की, अंग्रेजी हो या हिंदी। आई विल ट्राई टू गिव फेयर रिव्यू और बुक्स जो प्रचलन में हैं, जो प्रचलन में नहीं हैं। बहुत सारी किताबें आपके सामने आ जाती हैं जिनकी चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन कुछ हीरे के मोती की तरह कोयले की खदान में छुपी रहती हैं जो आपकी नज़रों से, सोशल मीडिया से बची रह जाती हैं। मैं उन किताबों को आपके सामने लाऊंगा। मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है, तो मैंने इस शौक़ को यूट्यूब पे लाने की कोशिश की है। अगर आपकी भी यही रुचि है, आप भी किताबों को पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, आपको भी किताबों के पन्ने में महक आती है, किंडल पढ़ने में आपकी रात निकल जाती है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2 किताबों का। राइटर है मार्क मैनसन। पहली किताब है द सटल आर्ट नॉट गिविंग ए फक और दूसरी किताब है एवरीथिंग इज़ फक्ड। हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फ्रीडम है, अकेलापन है, मगर एक चीज़ नहीं है, हम खुश नहीं हैं। हमारे पास हैप्पीनेस नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, फिर भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो मार्क मैनसन की यही किताब बताती है कि जब सब कुछ फक्ड लगता है तो उम्मीद, होप हमें कैसे ज़िंदा रखती है, और इसलिए इस किताब का टाइटल रखा गया है एवरीथिंग इज़ फक्ड, ए बुक अबाउट होप बाय मार्क मैनसन। मार्क मैनसन की 2 किताबें हैं। दूसरी किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। इसकी बात मैं करूँगा इस किताब के बाद। मार्क मैनसन ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण किताबें ये दोनों हैं जिनको मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, और दोनों ही किताबें एक से बढ़कर एक है। किताब का सार क्या है? व्हाट इज़ द ब्रीफ ऑफ बुक? लेट मी टेल यू। एवरीथिंग इज़ फक्ड पहली बार में एक नेगेटिव बुक लगती है, निराशा के बारे में, बट दिस बुक इज़ अबाउट होप। लेकिन साथ ये भी बताते हैं मार्क मैनसन कि बहुत सारी उम्मीदें भी कई बार नुकसानदायक होती हैं, और कई बार दूसरे लोगों से या दूसरे लोगों की आपसे उम्मीद। मार्क मैनसन कहते हैं कि होप इज़ नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। ये कई बार हमें डाउट में रखती है, भ्रम में रखती है, झूठे सपनों में, झूठी उम्मीदों में रखती है। लोग क्या है कि ज़्यादातर किसी मसीहा, किसी परफेक्ट मूवमेंट या किसी अच्छी नौकरी या किसी इंसान के इंतज़ार में रहते हैं कि वो हमें बचाएगा, वो आएगा, वो समय आएगा तो हमारी ज़िंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। किताब में मार्क मैनसन 2 तरह के लोगों की बात करते हैं। पहला, थिंकिंग ब्रेन, जो दिमाग से चलते हैं, लॉजिक से चलते हैं, और एक फीलिंग ब्रेन, यानी कि जो इमोशन से चलते हैं, जो फील करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर निर्णय फीलिंग ब्रेन से लेते हैं या थिंकिंग ब्रेन से लेते हैं? आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द ऑडियंस पोल। बट इन नॉर्मल लाइफ ज़्यादातर डिसीजंस थिंकिंग माइंड लेता है, और उसको जस्टिफाई करने आ जाता है फीलिंग माइंड, फीलिंग ब्रेन। हमारे साथ अक्सर यही लाइफ में होता है। एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ के बारे में बात करते हैं मार्क मैनसन इस किताब में, कि सेल्फ कंट्रोल एक भ्रम है। लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कंट्रोल है, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, माई फीलिंग, माई इमोशंस, बट हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें हमें हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रखने देती हैं। वो इच्छाएं, वो कंट्रोल जो आपको लगता है, दैट इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाई योर इमोशंस, योर प्रायोरिटीज़, योर डिसीजंस। आपको लगता है ऐसा कि आपके अंदर कंट्रोल है, बट यू आर ड्राइविंग बाई द इमोशंस, द डिसीजंस, द पास्ट जो आपका अतीत है, द फ्यूचर, द होप्स फॉर फ्यूचर, वो आपको ड्राइव कर रहा होता है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। मार्क मैनसन कहते हैं कि दिस यूनिवर्स, दिस लाइफ इज़ पैराडॉक्स। आप जितनी तरक्की करते हैं, जितने धन संसाधन जुटाते हैं, आप उतनी एक्सपेक्टेशंस में जीने लगते हैं कि और उन और से आता है डिससेटिस्फैक्शन। हालांकि आपके पास खूब शोहरत है, खूब धन है, खूब अच्छा घर है, कार है, बट आपकी उम्मीदें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मोर डिससेटिस्फैक्शन आता है, और उससे क्या होता है? अनहैप्पीनेस, तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। हम में से और आप में से ज़्यादातर लोगों की क्या है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। धर्म हो, राजनीति हो या कोई आंदोलन, हम सब बड़ा बन जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा, समथिंग बिग। हर व्यक्ति को आप कहते हुए शायद कभी ना कभी सुन लेंगे, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। मार्क मैनसन इस कुछ बड़े को बोलते हैं मास होप नैरेटिव्स,
सारे लोग इसी होप नैरेटिव में लगे हुए हैं, जो खतरनाक होता है, बिकॉज यू आर इन ए ट्रैप, कुछ बड़ा। जबकि आपकी प्रायोरिटीज, आपके डिसीजंस, आपकी उम्मीदें कुछ और हो सकती थी, बट दिस वेव कि कुछ बड़ा करना है, समथिंग बिग, रियली बिग, आप उसमें फंस जाते हैं, जबकि आप कुछ बेहतर कर सकते थे। आप छोटे बड़े के भेद में पड़ गए। ये किताब आपको अंत में ये सिखा के जाएगी कि आपकी मानसिक शक्ति, आपकी मानसिक ताकत कैसे बनती है। आप रीजनेबल प्रैक्टिकल होप कैसे रख सकते हैं। आप अपनी होप्स की, आप अपनी उम्मीदों की जांच कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं उनका। और आपकी ज़िंदगी जो 90% लॉजिक से चल रही है, थिंकिंग माइंड से चल रही है, आप उसमें फीलिंग ब्रेन, फीलिंग माइंड से भी डिसीजन लेना शुरू करेंगे। दैट हाउ आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, जब थिंकिंग माइंड और फीलिंग माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और इसके साथ ही आप खुद के द्वारा बनाए गए एक इल्यूजन से बाहर निकल आएंगे, मायाजाल, जिस मायाजाल की बात करते हैं आदि शंकराचार्य। ये ब्रीफ और ये लेसन्स थे एवरीथिंग इज फक्ड अप बुक से। अब दूसरी किताब की बात करते हैं, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक एक अच्छा जीवन जीने का एक असामान्य तरीका है। इसमें कहा गया है, मार्क मैनसन कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसकी भी परवाह, उसकी भी परवाह, उसकी भी परवाह, इसकी भी परवाह, उसकी भी, उसकी भी, हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दीजिए और सिर्फ उन चीज़ों की परवाह कीजिए जो ज़रूरी हैं, जो वाकई में आपकी ज़िंदगी में मायने रखती हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि दुख से आप परेशान हो जाते हैं और खुशी में बहुत झूम उठते हैं, पागल हो जाते हैं, और दुख आते ही आप फिर से ब्लैकने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। तो दोनों को बैलेंस तरीके से लीजिए, जैसा कि गीता में कहा गया है, दुख और सुख जीवन के हिस्सा हैं, दोनों को बराबर महत्व दीजिए। ना तो दुख से विचलित होइए, ना सुख आ जाने पर पागल हो जाइए। टेक इट लाइक बैलेंस की तरह, ना तो पागल होना है, ना ही दुख में बह जाना है। और आजकल एक अजीब सी होड़ लगी हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की। एवरीवन इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये एक एम्बिशन सबके अंदर है। एवरीवन इज एम्बिशियस टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमेशा ऑल द टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप औसत भी हो सकते हैं, आप सामान्य भी हो सकते हैं, और सामान्य होते हुए खुश रह सकते हैं। हर जगह, हर काल, हर चीज़, हर परिस्थिति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का दबाव आपको पागल कर देगा। और इसलिए शायद कहते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ में अगर सही चीज़ें नहीं हैं तो आप गलत चीज़ों की परवाह करते चले जाएंगे। इसलिए आपकी प्राथमिकताओं में सही चीज़ों की परवाह करना होना चाहिए, बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हुए भी, कई बार औसत रूप से। हम अक्सर बात करते हैं कि आई एम ए यस मैन, मैं दोस्तों से, मैं अपने रिलेटिव से, मैं अपने किसी भी परिचित व्यक्ति से ना नहीं कह पाता हूँ। तो इस किताब में सिखाया गया लर्न टू से नो, हाउ टू से नो। ये हम बहुत किताबों में पढ़ते हैं, बहुत रील्स, इंस्टाग्राम कंटेंट भरा पड़ा है, लेकिन इस किताब में बहुत मज़ेदार, रोचक तरीके से स्टोरी के माध्यम से ना कहने के तरीके को दिखलाया गया है कि हमें ना भी कहना आना चाहिए, और अपने सबसे करीब के लोग हैं उनसे ना कहना, अनजान व्यक्तियों से ना कहना इज़ ईजी, बट आपकी बेटर हाफ हो, आपका फ्रेंड, आपका बॉस, आपके ब्रदर, सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, इफ़ यू थिंक दिस इज़ रियली नॉट गुड, नॉट एज पर योर थॉट, योर थिंकिंग, योर वैल्यू सिस्टम, समटाइम्स यू शुड से नो टू देम एज वेल। इस किताब में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ओवरऑल ये किताब आपको ये सिखाएगी अंत में कि ज़िंदगी के अंदर आपको किन चीज़ों की परवाह करनी चाहिए, किन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए, what is to be valued and what should not be valued, what should be ignored. This book will really teach you. ये बुक उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो किसी को खुश रखते रखते थक गए, किसी और को खुशी देते देते खुद ही अनहैप्पी हो गए, थक गए बुरी तरीके से, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को खुश रखने के चक्कर में आपका अनहैप्पी रहना कहाँ तक जायज़ है। इट इज़ इनजस्टिस टू योर सेल्फ एज वेल। उसको भी खुश रखना है और खुद को भी खुश रखना है। अगर आप इस बोझ तले दबे हुए हैं औरों को खुश करने के चक्कर में, तो दिस बुक इज़ फॉर यू। और सबसे बढ़िया, अगर आप अपने जीवन में क्लिस्टर क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं, दिस बुक विल हेल्प यू। फिर मिलेंगे अगले किसी बुक रिव्यू में। आपको अगर किसी किताब का बुक रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द रिव्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।